हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वी लर्निंग। और आज हम अपने बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ का पार्ट 9 करेंगे। ओके और आज से अपनी एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रही है। हम करेंगे डिविडेंड पॉलिसीज़ एंड मॉडल्स। और आज की क्लास में आपको डिविडेंड की मैं सारी पॉलिसीज़ करवा दूंगी। 4 पॉलिसीज़ हैं अपनी, चारों पॉलिसीज़ को हम डिटेल में करेंगे और मॉडल्स हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके और सारे वीडियोस भी देख सकते हो, लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें डिटेल में करवाई है, तो आप उनको भी ज़रूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी ज़रूर क्लिक कर लेना, सो दैट मैं जब भी लेटेस्ट वीडियोस लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो हम एक एक करके सारी पॉलिसीज़ समझेंगे आज अच्छे से। तो देखो, हमने फाइनेंशियल डिसीजन स्टार्ट करा था, तो फाइनेंशियल डिसीजन में हमने फाइनेंसिंग डिसीजन देख लिया, हमारा क्लियर हो गया कैसे हम फाइनेंस करते हैं, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इक्विटी, डेट, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, तो ये सारा कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अभी हम देखेंगे डिविडेंड डिसीजन, किस तरह से डिविडेंड के लिए हम डिसीजन लेते हैं। ओके, तो देखो, ये हमारी बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी फर्म को प्रॉफिट होता है। ओके, तो जो प्रॉफिट होता है तो फर्म क्या करती है, कुछ पैसों को, कुछ प्रॉफिट के कुछ पार्ट को अपने पास रख लेती है। ओके, कुछ पार्ट को अपने पास रख लेती है और कुछ पार्ट को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे देती है। वो शेयर होल्डर्स की इनकम होती है डिविडेंड। ओके, और ये जो कुछ पार्ट फर्म अपने पास रखती है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये जो डिसीजन लिया जाता है इसको बोलते हैं हम डिविडेंड डिसीजन। ओके नाउ, और इस डिविडेंड डिसीजन के लिए कुछ एक पॉलिसी बनाई गई है जिसको बोलते हैं हम डिविडेंड पॉलिसी। और इस डिविडेंड पॉलिसी में हम डिसाइड करते हैं कि कितने प्रॉफिट को हमें डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को पे करना है और प्रॉफिट के कितने पार्ट को हमें रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में अपने बिजनेस में रखना है। ओके, तो ये डिसाइड करने में हेल्प कौन करता है, ये डिविडेंड पॉलिसी। और डिविडेंड पॉलिसी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप मार्केट वैल्यू कर रहे होते हो, निकाल रहे होते हो फर्म्स की। ओके, तो मार्केट वैल्यू जो होती है शेयर की, वो भी डिविडेंड पॉलिसी पे ही डिपेंड करती है कि आपने कितनी डिविडेंड दी। अगर आप अच्छी डिविडेंड देते हो, फर्म आपकी अच्छी डिविडेंड दे सकती है, तो फर्म की जो मार्केट वैल्यू है, आपके शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, वो हमेशा हाई रहेंगी। ओके, और तो और डिविडेंड पॉलिसी फर्म की लिक्विडिटी को भी अफेक्ट कर रहा होता है। वो कैसे होता है, तो लिक्विडिटी का मतलब है आपके पास कितना कैश है। ओके, तो आप अच्छा डिविडेंड पे करते हो, ज़्यादा अमाउंट पे करते हो, मींस आपके फर्म के पास ज़्यादा कैश है। ओके, तो लिक्विडिटी को भी शो कर रहा होता है। और डिविडेंड पॉलिसी फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब ये कैसे होता है, तो देखो, जब आपकी फर्म, ओके लाइक आप ये ले लो, जब आपकी फर्म बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, ओके, शेयर होल्डर्स को खुश रखना है, चलो ले लो, पूरा डिविडेंड ले लो, बहुत डिविडेंड दे रही है। अब डिविडेंड जब ज़्यादा देगी तो फर्म के पास रिटेन्ड अर्निंग्स कम होएगा, राइट। फर्म के पास अब जब रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो रहा है और फर्म को फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई, उसको कहीं इन्वेस्ट करना है फर्म को, तो वो क्या करेगा, पैसा तो है नहीं फर्म के पास, तो फर्म क्या करेगी उस टाइम लेगी एक्सटर्नल सोर्सेज से फाइनेंस करेगी फर्म को। और आपको पता है एक्सटर्नल सोर्सेज से जब हम फाइनेंस करते हैं तो वो हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है इन कंपैरिजन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स पे तो आपको कोई कॉस्ट देना ही नहीं होता, लेकिन जो आप बाहर से ले रहे हो तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, उसको भी अफेक्ट कर रही होती है। ओके, चलो अब हम देखेंगे एक एक करके सारे डिविडेंड पॉलिसीज़ को। तो रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है। रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी
मीन्स बचा हुआ, रेसिडुअल का मतलब ही होता है बचा हुआ। ओके, तो जब मैनेजमेंट सारे पैसे को, सारे नहीं बोल सकते बट मैक्सिमम लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉफिट अपने पास रख लेती है और कुछ पार्ट जो बचा कुचा पार्ट होता है वो देती है शेयर होल्डर्स को। ओके, तो उस डिविडेंड के रूप में फिर वो पे करती है, तो उसको बोलते हैं हम रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। और इस पॉलिसी में होता क्या है, ना सिर्फ लार्ज पार्ट वो रिटेन करती है बल्कि और तो और कंपनी कितनी चालाक है देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पे कर देती है, वर्किंग कैपिटल भी पे कर देती है, और उसके बाद जो बचता है ना वो जाता है शेयर होल्डर्स के पास। ओके, सारा कुछ पे करने के बाद, रिटेन्ड अर्निंग्स रखने के बाद फिर जाता है शेयर होल्डर्स के पास। तो ये किस में होता है, ये होता है आपका रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी में, और इसको हम स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी भी बोलते हैं। ओके, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी मानी जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास अगर, और क्योंकि ये हमें तभी करना चाहिए, आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो ना, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो, आप उनको पे नहीं कर रहे, और ये तभी हमें करना चाहिए, ये वाली डिविडेंड पॉलिसी को हम तभी फॉलो करना चाहिए किसी भी फॉर्म को जब आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, और आपको शो भी करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को कि हाँ शेयर होल्डर्स देखो आप लोग, हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, इसीलिए हम पैसे को रिटेन कर रहे हैं। ओके, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वरना क्या होगा, शेयर होल्डर्स को तो आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, डिसट्रस्ट की वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो ये होता है आपका रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी में। इसको हम स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी और कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मीन्स आप बच बच के चल रहे हो, कंजर्व करते हुए चल रहे हो, तो इसलिए इसको कंजर्वेटिव पॉलिसी भी बोला जाता है। ओके, आई होप आपको रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी क्लियर हो गई हो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपकी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। अब लिबरल डिविडेंड पॉलिसी जस्ट अपोजिट होती है रेसिडुअल पॉलिसी की। इसमें क्या करते हैं, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है प्रॉफिट का वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दे दिया जाता है और रिटेन्ड अर्निंग्स कम रखी जाती है। ओके, जो अपने पास पैसा रखा जाता है, फर्म जो अपने पास रखती है वो कम रखती है। और अब ये जो कंपनीज लिबरल डिविडेंड पॉलिसीज़ फॉलो करती हैं वो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि अभी उसकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है कंपनी की, फर्म की, वो बहुत अच्छी है। या तो ये हो सकता है रीज़न कि फर्म के पास ज़्यादा भी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अब उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो फिर क्यों रखेगी, क्या करेगी वो रख करके रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना। तो सोचती है फर्म हाँ चलो कम से कम शेयर होल्डर्स तो खुश रहेंगे, उनको 100% पे आउट कर दिया जाए, 100% या मैक्सिमम पे आउट। पे आउट मतलब कितना आप डिविडेंड देते हो, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए डिविडेंड दे दिया जाता है। या तो एक और केस होता है कि जो बोरोइंग कैपेसिटी होती है फर्म की वो भी अच्छी होती है। अब फर्म की बोरोइंग कैपेसिटी अच्छी है, वो ज़्यादा ले सकती है, एक्सटर्नल फाइनेंस कर सकती है अच्छे से, तो फिर दे देती है शेयर होल्डर्स की कि चलो खुश रहो तुम ही लोग। ओके, तो ये होता है आपका लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट है आपका क्या, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अब स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी देखो नाम से पता चल रहा होगा ना, स्टेबल का मतलब क्या है, स्थिरता, स्थिर है, वैसी डिविडेंड पॉलिसी जो स्थिर है। अब इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट ट्राई करता है कि वो डिविडेंड रेगुलरली दे, ध्यान रखना रेगुलर डिविडेंड पे करता है, और किस तरह से पे करता है, तो स्टेबल रेट ऑफ परसेंटेज पे, जो रेट ऑफ जो परसेंटेज होता है स्टेबल होता है आपका। ओके, एक फिक्स कर दिया कि हाँ चलो ठीक है हम हर साल 10% आपको डिविडेंड देंगे। ओके, अब इसमें होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है कि डिविडेंड इनकम जो होता है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है हमारी कंपनी के इनकम के ऊपर। मतलब क्या है, अब आपकी कंपनी को, एक सेकेंड देखो, अब आपकी फर्म को फर्स्ट ईयर में इनकम हो गई 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख की इनकम हो गई, तो आप 10% पे करोगे उस पर डिविडेंड, तो आपको कितना देना होगा, 10%। ओके, तो 10% पे करोगे तो 10,000 आपको देना होगा। अब नेक्स्ट ईयर
आपके फर्म को प्रॉफिट हुआ, अर्निंग हुआ 2 लाख का, अब उस पर भी आप फिर 10% देते हो, तो आप दोगे कितना, 20%। तो चांदी चांदी, मज़ा हो गया शेयर होल्डर्स का। चलो इस बार तो 20,000 मिल गए। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, आपको हो गया ज़ीरो, कोई अर्निंग ही नहीं हुई, लॉस में चले गए आप। लेकिन क्या करना होगा, फिर भी आपको पे करना पड़ेगा 10%। तो शेयर होल्डर्स को तो मिल गया, बट फर्म को हो जाता है यहाँ लॉस, क्योंकि लॉस तो में तो है ही फर्म, और फिर भी उसको पे करना ही पड़ता है। ओके, तो ये होता है आपका स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, जहाँ परसेंटेज फिक्स होता है आपका। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉलिसी क्या बोलती है। नेक्स्ट है आपकी कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। अब कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है, यहाँ हमने देखा ना इससे पहले वाले में, स्टेबल में क्या होता है, परसेंटेज स्टेबल होती है, फिक्स होती है। अब कांस्टेंट, दोनों सेम लगते हैं ना सुनने में, लेकिन अलग हैं थोड़े, क्योंकि कांस्टेंट में अमाउंट होता है, यहाँ परसेंटेज फिक्स्ड नहीं है, बट हाँ एक अमाउंट फिक्स्ड कर दिया जाता है कि हाँ इतना अमाउंट हम हर साल आपको पे करेंगे। और ये जो अमाउंट फिक्स करते हैं ना, वो लो रेट होता है, लो होता है। कंपनी जानबूझकर पहले से लो अमाउंट ही फिक्स करके रखती है। ओके, अब इसमें होता क्या है, जब फर्म को, कंपनी को अच्छी प्रॉफिट हो जाती है, तो वो एक्स्ट्रा डिविडेंड भी पे कर देते हैं। ओके, इससे क्या होगा, इससे सोचो कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। मतलब हर साल तो पैसे मिल ही रहे हैं शेयर होल्डर्स को, क्यों ना थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, बट शेयर होल्डर्स को थोड़ी ठंडक है, हाँ चलो मिल तो रहा है। और अगर किसी साल बूम हो गया, बहुत अच्छी चल गई, सेल हो गई, तो क्या होगा, फिर ज़्यादा मिल जाएगा उन लोगों को डिविडेंड। तो ये होता है आपका कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी में। अब कौन सी कंपनी फॉलो करती है जनरली कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, तो जिनके इनकम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है ना, वो कंपनीज ऐसा करती हैं, वो फिक्स करके रखती हैं पहले से कि चलो ठीक है, बढ़ा तो दे दिया जाएगा, और कम हुआ तो, और लॉस में भी चले गए तो फिर ज़्यादा नहीं ना, थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता इसमें, ना फर्म को और ना ही शेयर होल्डर्स को। अब कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी को हम रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी भी बोलते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इसमें दी जाती है आपकी डिविडेंड। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से बेस्ट पॉलिसी कौन सी है। हमने 4 पॉलिसीज देखा ना, तो बेस्ट पॉलिसी कौन सी होती है, तो बेस्ट होती है आपकी कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि इसमें ना फर्म को ज़्यादा लॉस होता है, ना ही शेयर होल्डर्स को, और ना फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है और ना शेयर होल्डर को हो रहा होता है, तो दोनों बैलेंस्ड वे में चलता है। ओके, तो ये होता है आपका कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। और फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करके जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके और उनकी भी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन वहाँ होगा नीचे, वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करो, ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और टेलीग्राम पे मेरा चैनल है टारगेट नेट जेआरएफ विद वी लर्निंग करके, आप उसको ज़रूर से ज्वाइन करना, सो दैट पेपर 1 की डेली फ्री क्विजेज़ का एक्सेस ले सको आप, और पेपर 2 की भी अपनी कॉमर्स की क्विजेज़ चलती हैं, तो आप उनको भी एक्सेस ले सको। इसके लिए आप ज़रूर से ये ज्वाइन करना, और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके सर्च करो और वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, so that's all for today's class. Thank you. Keep learning.